तो क्या है पुष्पा के रीलोडेड वर्जन में? क्या इससे हमें मूवी के तीसरे पार्ट के बारे में कुछ पता लगता है? क्या हमें ये रीलोडेड वर्जन देखना जरूरी है? तो भाई साहब, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी है तो आपके लिए ये रीलोडेड वर्जन एकदम अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमें वो सभी सीन्स दिखाए गए हैं जिन्हें पहले मूवी से डिलीट कर दिया गया था। और जितने भी डिलीटेड सीन्स हमें इसे रीलोडेड वर्जन में दिखाया गया है उन सभी के पीछे एक प्रॉपर स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि ये सभी सीन्स एक नॉर्मल सीन्स थे जिन्हें बस ऐसे ही मूवी से हटा दिया गया था मूवी के लेंथ को कम करने के लिए। इन सभी डिलीटेड सीन्स के पीछे एक प्रॉपर स्टोरी है। जैसा कि मैंने बताया, रीलोडेड वर्जन में हमें ये जॉली रेड्डी वाला सीन देखने को मिल जाता है कि जॉली रेड्डी किसी और पर नहीं बल्कि पुष्पा के ऊपर गन ताने खड़ा है। बट क्यों, उसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। रीलोडेड वर्जन में हमें ये जापान वाला सीन देखने को मिल जाता है और इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि पुष्पा जापान क्यों गया था और यहाँ पर पुष्पा इस जापानी बंदे के साथ क्या कर रहा है। रीलोडेड वर्जन में हमें शेखावत का एक खुरपाती प्लान दिखाया जाता है कि वो कैसे इस नकली लाल चंदन को असली लाल चंदन बता करके पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, जिसके चलते सिंडिकेट के सारे मेंबर्स पुष्पा के खिलाफ हो जाते हैं। रीलोडेड वर्जन में शेखावत हामिद को मार देता है और जक्का रेड्डी भी मारा जाता है, वो हमें देखने को मिल जाता है। रीलोडेड वर्जन में हमें ये वाला सीन भी देखने को मिल जाता है जिसे हमें ट्रेलर में तो दिखाया गया था बट मूवी में नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सीन की जिसे कि मूवी से डिलीट किया गया था। तो इतना तो हम सभी को पता है कि शेखावत जिस लाल चंदन को पकड़ता है वो असल में लाल चंदन होता ही नहीं है, वो सैंड्रा होता है जिसकी मार्केट में बहुत कम वैल्यू होती है। बट शेखावत अपनी इस गलती को छुपाने के लिए एक प्लान करता है। वो श्रीनू को बोलता है कि वो 1 टन ओरिजिनल लाल चंदन लेकर इस गोडाउन पर आए, जहां पर कि वो प्लान ये करता है कि जब इस नकली लाल चंदन की जांच होगी तब वो सबसे आगे इस ओरिजिनल वाले लाल चंदन को रखेगा जो कि उसने श्रीनू से मंगवाया है, जिससे कि होगा कुछ ऐसा कि जब जांच पड़ताल करने वाले आएंगे तब वो सबसे आगे रखे इसी लाल चंदन की जांच पड़ताल करेंगे, जिससे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा माल असल में लाल चंदन है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जांच पड़ताल करने वाली टीम सिर्फ आगे रखे इसी लाल चंदन की जांच करती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा माल असली लाल चंदन है, जिसके बारे में कि वो मीडिया को भी बता देते हैं कि पुलिस ने जिस माल को पकड़ा है वो 100% लाल चंदन ही है। जिसकी खबर फैलते ही सिंडिकेट के सभी मेंबर्स काफी नर्वस हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शेखावत ने सच में उनका माल पकड़ लिया है। और इधर प्रताप रेड्डी भी सितप्पा को उंगली करने लगता है कि अब तक पैसा कहाँ है। मतलब कुल मिलाकर प्रताप रेड्डी सितप्पा को सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। उससे केवल लोगों को पैसा देना होता है, जो कि उस समय पुष्पा के पास होता नहीं है। और इधर सितप्पा भी पूरे सिंडिकेट के साथ एक मीटिंग रखता है और इसी मीटिंग में हमें ये वाला सीन देखने को मिलता है कि पुष्पा किसी पॉलिटिशियन के ऑफिस आया है और वो पॉलिटिशियन कोई और नहीं बल्कि सितप्पा होता है, जिसके यहाँ पर ये मीटिंग होती है। और मीटिंग के सभी लोग पुष्पा से ये पूछते हैं कि उनका माल शेखावत ने कैसे पकड़ लिया, जहां पर कि पुष्पा इन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है कि शेखावत झूठ बोल रहा है, उसने जिस माल को पकड़ा है वो असल में लाल चंदन है ही नहीं। बट सिंडिकेट के मेंबर्स को पुष्पा के बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए वो पुष्पा से इस बात का प्रूफ मांगते हैं कि उनका माल जहां भी है सेफ है, जिसके लिए पुष्पा मान जाता है। बट वो जक्का रेड्डी के अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो माल का लोकेशन सिर्फ जक्का रेड्डी को ही बताता है और उसे वहां माल दिखाने के लिए ले भी जाता है। बट तभी वहां पर शेखावत अपनी टीम के साथ आ जाता है और तभी वहां पर पुलिस की नजर एक कंटेनर पर पड़ती है जिसमें कि एक कार होता है और उसी कार के अंदर होता है जक्का रेड्डी और हामिद, जिसे कि शेखावत देख लेता है और अपनी टीम को उसके पीछे लगा देता है और खुद इस लाल चंदन के पीछे लग जाता है, जहां पर कि लाल चंदन तो शेखावत के हाथ से निकल जाता है। बट जक्का रेड्डी और हामिद की कार बहुत स्पीड में एक्सीडेंट कर जाती है, जिसमें कि जक्का रेड्डी मारा जाता है और हामिद को शेखावत मार देता है। बट उससे पहले हामिद उसे ये सब कुछ बता देता है कि ये पूरा का पूरा माल जापान जा रहा है और जापान वाला पार्टी भी पुष्पा को ठीक वैसे ही पेमेंट करेगा जैसा कि यहाँ पर होता है हवाले के नोट से। जिसके बाद जब जापान से हवाले का नोट पुष्पा को नहीं मिलता है तब वो खुद जापान जाने का फैसला करता है, जहाँ पर कि हमें ये वाला सीन देखने को मिल जाता है। और साथ में हमें यहाँ पर एक ट्विस्ट भी देखने को मिल जाता है कि हिरोशी जो कि पुष्पा को गोली मारता है वो अपनी आदमियों को पुष्पा को ढूंढने के लिए पानी के अंदर भेजता है। बट पुष्पा उन्हें पानी में ही मार देता है और वो कुछ इस तरह से पानी से बाहर आता है जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था। जिसके बाद पुष्पा पानी से बाहर आते ही हिरोशी को उसके पास वाले हवाले का नोट दिखा
देता है, जिससे कि हिरोशी को ये पता चल जाता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है, जो कि अपना पैसा लेने आया है, जिससे हिरोशी के ब्रोकर ने को बचाने का कोशिश किया था। मतलब कुल मिलाकर हिरोशी इस बंदे को ये साफ बोलता है कि हवाले का नोट पुष्पा तक पहुंच जाना चाहिए, इंडिया तक पहुंच जाना चाहिए। बट ये बंदा पुष्पा का पैसा बचाने की कोशिश करता है, जो कि इस सीन में हिरोशी को पता चल जाता है, इसीलिए वो इस बंदे को मार देता है। और फिर पुष्पा और हिरोशी एक मीटिंग करते हैं, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था इस वाली सीन में, जहां पर कि हिरोशी पुष्पा से माफी भी मांगता है कि उसे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इतना दूर आना पड़ा अपने ही पैसों के लिए। जिसके बाद पुष्पा भी हिरोशी को ये साफ बोल देता है कि अब से पहले पैसा इंडिया आएगा, तब इंडिया से माल उसके पास जाएगा, जिसके लिए हिरोशी रेडी हो जाता है और तब जाकर पैसा इंडिया आता है। जिसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिल जाता है कि पुष्पा जॉली रेड्डी के पास गया है, क्योंकि अब उसका भाई जग्गा रेड्डी मर चुका है। इसीलिए पुष्पा जॉली रेड्डी को ये बोलता है कि जग्गा रेड्डी के हिस्से का पैसा अब हमेशा उसके घर इसी सोफे में करके पहुंच जाएगा। बट साथ में पुष्पा जॉली रेड्डी को ये भी बोलता है कि अगर वो चाहे तो इन पैसों के बदले उसकी जान भी ले सकता है, जिसके लिए वो एक गन भी लेकर आया है, जिसे हमने ऑलरेडी मूवी के ट्रेलर में जॉली रेड्डी के हाथों में देख रखा है। तो ये गन उसके लिए पुष्पा ही लेकर आता है कि अगर वो चाहे तो पुष्पा से पैसे की जगह अपना बदला भी ले सकता है, उसे मार करके, जैसा कि जॉली रेड्डी करता भी है। वो पुष्पा पर गोली चला देता है, बट उसका पैर फिसल जाता है और गोली पुष्पा को छूकर बहुत करीब से निकल जाती है। जिसके बाद भी पुष्पा जॉली रेड्डी को ये बोलता है कि कोई बात नहीं, जब वो अच्छे से चलने फिरने लगेगा तब वो पुष्पा से बदला लेने आ सकता है, पुष्पा उसके लिए तैयार रहेगा। जिसके बाद फिर हमें सिद्धप्पा को सीएम बनते हुए दिखाया जाता है, जैसा कि ऑलरेडी हमने मूवी में देख रखा है। बट पहले हमें इतना तामझाम देखने को नहीं मिला था कि पुष्पा के ऊपर इतना प्रेशर बनेगा पैसे के लिए, उसके ही सिंडिकेट के मेंबर्स उसके खिलाफ हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर पहले मूवी में हमें सब कुछ काफी सिंपल वे में दिखाया जाता है कि पुष्पा ने 2000 टन लाल चंदन का ऑर्डर लिया, उसे इकट्ठा किया, उसे नेपाल भेजा और उसे पैसे मिल गए, जिसके बाद सिद्धप्पा सीएम बन गया। बट पहले हमें उसके प्रोसेस को नहीं दिखाया गया था कि ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसमें हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल जाएंगे। बट रीलोडेड वर्जन में हमें वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जिसे हमने पहले मूवी में नहीं दिखाया गया था। तो कुल मिलाकर पुष्पा के रीलोडेड वर्जन में हमें यही सब कुछ देखने को मिल जाता है, जिसे कि मैंने अपने इस वीडियो में काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बाकी इसके अलावा मूवी में और भी कुछ डिलेटेड सीन्स थे, कुछ डिलेटेड कन्वर्सेशंस थे, जिसे एक्सप्लेन करना मुझे ज़रूरी नहीं लगा। बाकी अगर मुझसे कुछ भी मिस हो गया हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बहुत ही जल्द हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।